हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th पार्टनरशिप किताब से चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स, जिसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट्स के कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखने वाले। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। अनन्या, भाभी और चंदनी तीन हमारे पास यहाँ पर पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अनन्या और चंदनी को हमारे पास यहाँ पर मंथली सैलरी मिल रही है 1500। भाभी को हमारे पास सैलरी मिल रही है सर 4000 पर एनम, यानी कि पूरे साल की 4000। उसके बाद क्या लिखा गया है, जो प्रॉफिट्स हैं 31 मार्च 2022 के, वो है सर हमारे पास 80,000। वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द PSR 332 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स। के हमारे पास ये जो अबव एडजस्टमेंट्स है इनको प्रोवाइड कराए बिना ही जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 3:3:2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में तो काफ़ी सारे हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो मिक्स्ड आएंगे। आपको कैसे पता लगेगा सर ये चैप्टर नंबर 1 पास्ट एडजस्टमेंट का ही है? आपको लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डील करना है, उससे आपको पता लग पाएगा कि हमारे पास किस चैप्टर का क्वेश्चन है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है। आगे लिखा गया है नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आपको बतानी है, रेक्टिफाई करना है जो भी ऊपर ओमिशन हुआ है, और शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। चलो जी, इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे होगा हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। जो भी चीज़ हम देना भूल गए हैं उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक एडजस्टमेंट टेबल यहाँ पर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर बना करके चल रहा हूँ एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो और यहाँ पर आपको एक बेटा टोटल का कॉलम बनाना है। इस तरीके से एक टोटल का कॉलम बन गया, फिर जितने पार्टनर्स उतने कॉलम, यानी कि 3 पार्टनर्स हैं। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बन गया है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ABC, है ना। ये है अनन्या, भाभी और चांदनी, और यहाँ पर बनेगा सर टोटल, और यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई है? बहुत ही बढ़िया। चलो जी आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हमें सर जो चीज़ वो देना भूल गए वो हमें यहाँ पर लिखनी होती है। वो IOC नहीं, यहाँ पर सैलरी देना भूल गए। क्या लिखा गया है यहाँ पर? सैलरी देना भूल गया, तो यहाँ पर आपको लिखना है सैलरी। सैलरी के सामने लिख दो सर क्रेडिट, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको, IOC, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब जो चीज़ें हैं ये पार्टनर को आप देना भूल गए अगर, तो अब आप दोगे, यानी कि जो आपकी गलती है वो आप सुधार रहे हो। तो जब भी पार्टनर को पैसा मिलता है तो उसका जो कैपिटल होता है वो क्रेडिट में बढ़ता है, तो यानी कि उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली अगर IOD पार्टनर से लेना भूल गए हैं, यानी कि पार्टनर देगा, पार्टनर की कैपिटल कम होगी, तो यानी कि वो डेबिट में होती है, यानी कि डेबिट कर देंगे। और अगर वो एक बार क्रेडिट हो रहा है तो फिर उसको यहाँ पर फिर डेबिट करते हैं, फिर फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरी बताओ कितनी है। अनन्या और चांदनी की है 1500 रुपये पर मंथ, तो ये आ गया सर हमारे पास 18,000 और 18,000। और जो हमारे पास बी है, भाभी की जो सैलरी है वो है 4000 पर एनम, तो उसका टोटल करो 18 और 18 36 और 4 40,000। बेसिकली 40,000 इन पार्टनर्स को सैलरी का पैसा मिल रहा है ना। अब यहाँ पर पार्टनर को तो मिला है और फर्म दे रही है, फर्म देगी तो हम उसको क्या करेंगे सर, डेबिट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे और लिखेंगे, लाइन लिखी जाती है डिवीजन ऑफ, ये जो भी अमाउंट होगा डिवीजन ऑफ 40,000 इन जो भी क्वेश्चन में रेशो गिवन होगा 3:3:2 हमारे पास यहाँ पर गिवन है। लिखो जी 40,000 यहीं पर लिखो टोटल के कॉलम में। इसके बाद इस 40,000 को आपको 3:3:2 में करना है, यानी कि हमारे पास हो गया 3/8, 3/8 और 2/8। 8 से इसको डिवाइड कर लो, 8 5 40, 5 3 15 ही आ जाएगा। 15,000, 15,000 और 10,000। बताओ जी क्या इतना गेम आपको समझ में आया? अब इसके बाद हमें क्या करना है सर, इसके बाद हमें यहाँ पर एक नेट इफेक्ट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? हम यहाँ पर नेट इफेक्ट अपना निकालने वाले हैं। नेट इफेक्ट कैसे निकलता है? नेट इफेक्ट यहाँ पर हमारे पास निकल रहा होता है कि हमें इनको देखना होता है कितना डिफरेंस है। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो 40,000 से 40,000 तो नील हो गई, आप डैश भी लगा सकते हो, नील भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ पर है सर 8,000 का डिफरेंस है, और ज़्यादा वाली वैल्यू देखो कौन सी है, क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर लिख दो सिंपल क्रेडिट। आगे चलो जी, यहाँ पर देखो 4,000 और 15,000 जो डिफरेंस है वो है सर 11,000 का, और
15,000 ज़्यादा वाली वैल्यू यानी कि डेबिट, इधर आ जाओ जी। 18,000 और 15,000 का डिफरेंस 3,000, ज़्यादा वाली वैल्यू है दिस क्रेडिट। हमें क्रेडिट भी मिल गया है, इसको हटा देता हूँ मैं, है ना। हमें क्रेडिट भी मिल गया, हमें डेबिट भी मिल गया। अब इसकी मदद से आप मुझे एक जर्नल एंट्री बता सकते हो, क्या जर्नल एंट्री होगी। जर्नल एंट्री हम यहाँ पर कर देते हैं। देखो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना होगा जर्नल एंट्री का, और उसके ऊपर हम लिख भी देते हैं एडजस्टमेंट एंट्री हमारे पास है। यहाँ पर 2 कॉलम अमाउंट के बनते हैं, एक छोटा सा LF और ये पर्टिकुलर्स और ये हमारे पास डेट। ठीक है, एंट्री कैसे लिखी जाएगी, जो डेबिट हो रहे हैं उनको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट में लिखा है उसको क्रेडिट कर दो। जैसे कि बी है तो यहाँ पर आएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू सी का कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप लिख सकते हो एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ पार्टनर सैलरी, यानी कि वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें हम ओमिशन यानी कि करना भूल गए थे पार्टनर की सैलरी, कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इधर जो एडजस्टमेंट में आपको यहाँ पर नरेशन लिखनी है वो है एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ पार्टनर सैलरी, पार्टनर का सैलरी नाउ रेक्टिफाइड, कि अब वो सही हो गई है। ये बेसिकली इसकी नरेशन हमारे पास यहाँ पर होती है। कॉमन भी नरेशन होती है, वो होती है हमारे पास बीइंग एरर रेक्टिफाइड, के जो भी एरर है वो हमारे पास यहाँ पर रेक्टिफाइड हो गया, वो भी आप कर सकते हो। अमाउंट भरते हैं जी। डेबिट का अमाउंट है सर 11,000। क्रेडिट वाले जो अमाउंट है, क्रेडिट वाले मुझे आप अमाउंट बता सकते हो। क्रेडिट वाले अमाउंट है सर, इसका है 3,000 और इसका है हमारे पास यहाँ पर 8,000। बताओ जी क्या एंट्री समझ में आई। यहाँ पर आ जाएगा सर LF, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, इधर आ जाएगा सर डेट, और डेट आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर April 1, जो भी हमारा नेक्स्ट ईयर है उसका April 1 का हमारे पास यहाँ पर डेट हो जाएगी, आप उसको भी लिख सकते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC हमारे पास पार्टनर्स है, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो IOC देना भूल गए एट द रेट 10% फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का है 31 मार्च 2024 पे। जो उनकी फिक्स्ड कैपिटल है, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है फिक्स्ड, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से समझ लें। जब भी कैपिटल फिक्स्ड हो तो जो जर्नल एंट्री होती है या फिर अकाउंट में हम लिखते हैं वो कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते हैं, वो करंट अकाउंट हम यूज़ करते हैं। ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि हम चैप्टर 1 पे भी पढ़ गए हैं कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं, तो कैपिटल्स में हम नहीं कुछ भी कर रहे होते हैं, हम करंट अकाउंट का वहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना। जो कैपिटल्स हैं वो A की, B की, C की गिवन है 1,80,000 और 70,000, और आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करनी है विद वर्किंग नोट्स। देखो जी कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट टेबल हमारे पास बनाना है। ठीक है जी, यहाँ पर है सर टोटल, टोटल के पहले है हमारे पास जितने पार्टनर उतने कॉलम, यानी कि ABC 3 पार्टनर है, और ये सर हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, पर्टिकुलर्स। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना होगा, और इसके ऊपर लिखना होगा एडजस्टमेंट टेबल। क्या है ये, कि आप क्या बना रहे हो, एडजस्टमेंट टेबल हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं। अब एडजस्टमेंट टेबल में सर आप क्या देना भूल गए हैं, IOC हम देना भूल गए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे IOC, और आपको अभी हमने बताया है कि IOC को हम क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं, है ना। तो IOC अब आप कैलकुलेट करोगे, देखो A की अगर हम कैलकुलेट करते हैं, A की IOC जो होगी वो होगी 1 लाख पर 10%, यानी कि 10,000। B की IOC होगी सर 80,000 पर 10%, यानी कि 8,000। C की IOC बता सकते हो 70,000 पर, 70,000 पर C की इधर निकाल लेते हैं, 70,000 पर 10%, यानी कि 7,000। ये बेसिकली हमारे पास जो IOC है ना 10,000, 8,000, 7,000, ये 1 ईयर की है, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि 3 ईयर की वो देना भूल गए, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 3, यानी कि हो जाएगा 30,000, 8 3 24 और 7 3 21। बताओ जी क्लियर हुआ। यहाँ पर आ जाएगा सर 30,000, यहाँ पर आ जाएगा 8 3 यानी कि 24,000, और यहाँ पर आ जाएगा 7 3 21 यानी कि 21,000। इन सबका प्लस करो, 30,000 ये हो गया 54, 55, 75,000 हो गया। इन सबको प्लस करा टोटल में 75 आ गया। अब ये बेसिकली पार्टनर्स को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को मिलेगा, फर्म पे करेगी। फर्म जब भी देती है तो क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं, तो फर्म को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा
डिवीजन ऑफ, ये कॉमन लाइन होती है जो सब जगह आप लिख सकते हो, डिवीजन ऑफ 75,000 इन PSR ऑफ, रेशो बताओ जी क्या गिवन है, रेशो कोई क्वेश्चन में गिवन है, जब भी कोई भी रेशो गिवन नहीं होती है तो हम क्या ले लेते हैं सर, तीनों ही पार्टनर्स का इक्वल रेशो, 1:1:1 हमें यहाँ पर करना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 75,000 को 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 25,000 एंड 25,000। गॉट इट, इतनी चीज क्लियर है, अभी तक का सारा काम आपको क्लियर है, बताओ जी। चलो आगे चलें, आगे चलते हैं सर। अब यहाँ पर आप मुझे नेट इफेक्ट बता सकते हो, नेट इफेक्ट क्या रहने वाला है हमारा, देखो जी देखते हैं, इन सबको हमें चेक करना है, डेबिट और क्रेडिट वालों को नेट इफेक्ट में चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम टोटल का चेक करते हैं कि ये तो सर नील हो गया, डैश लगाओ या फिर नील लिखो, एक ही बात है। आगे चलते हैं सर, सी का चेक करते हैं। डिफरेंस देखो 21,000 और 25,000, जो डिफरेंस है वो है हमारे पास यहाँ पर 4,000 का, लेकिन 4,000 कौन से वाले हैं सर, 25,000 ज्यादा बेटर है तो ये डेबिट का आ गया। इधर चलो जी, 24,000 25,000 सर 1,000 डिफरेंस है और ये है सर डेबिट का। इधर आ जाओ, इधर है सर 30,000 ज्यादा है और डिफरेंस बेटर है 5,000, तो ये आ गया सर क्रेडिट, ये हो गया क्रेडिट। एंट्री बता सकते हो, प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है, वैसे तो एंट्री में डायरेक्ट करना हूं। एंट्री होगी हमारे पास बीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, है ना। अभी हमने डिस्कस करा है बेटा कि जब भी हमारे पास यहां पर डेट आ जाएगी April 1, क्योंकि 1 तारीख पे हम एक इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं ना, April 1 हमारे पास डेट आ जाएगी, अमाउंट के सामने अमाउंट लिख लेते हैं। तो मैं वही बता रहा था आपको कि जब भी हम क्वेश्चन में ये देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल्स गिवन है तो हम करंट अकाउंट का यूज करते हैं ना, कैपिटल्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कैपिटल्स तो हमारी फिक्स्ड हो गई है। ये हमारे पास यहाँ पर पार्ट बन जाता है, ये बेसिकली है। यहाँ पर आ जाएगा एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ IOC नाउ रेक्टिफाइड, ये इसके अंदर जाता है, यानी कि बीइंग एरर रेक्टिफाइड, कि जो भी हमारा एरर था उसको हमने रेक्टिफाइड कर लिया है। और हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। देख लो इधर जो डेबिट वाला कॉलम है वो है सर हमारे पास, यहाँ पर डेबिट वाला जो कॉलम है वो है 5,000, क्रेडिट वाला कॉलम भी क्या 5,000 दिख रहा है, बिल्कुल सर 5,000 ही दिख रहा है, तो यानी कि हेंस प्रूव्ड बराबर है। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलते हैं, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि हमारे पास PQR पार्टनर्स हैं फर्म में, जो कि शेयर करते हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस को। किस तरीके से शेयर करते हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस को करते हैं 5:3:2 में। बहुत बढ़िया। आगे लिखा गया है जो पार्टनरशिप डीड है वो प्रोवाइड करती है IOD, बेसिकली हमारे पास प्रोवाइड फॉर चार्जिंग IOD 10%। ठीक है जी, ये पार्टनर से 10% IOD हम लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा गया है, ड्राइंग से तीनों ही पार्टनर की है सर हमारे पास 20,000, 30,000, 50,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द फाइनल अकाउंट, जब हमने बेटा फाइनल अकाउंट्स बनाए, हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड, ये हमने देखा दैट IOD हैज नॉट बीन चार्ज, कि IOD तो हम चार्ज ही करना भूल गए, हम पैसा लेना ही भूल गए। तो इसके लिए हम क्या करना है, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द, हमेशा जहां पर भी ये शब्द देख लो ना, रेक्टिफाई करना है ना। 11th में पढ़ के आए हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी एक चैप्टर होता था जिसमें रेक्टिफाई करना होता था। यहाँ पर भी इसी तरीके से है हमारे पास कि रेक्टिफाई जब भी आ जाए, पूरी जो आपकी पार्टनरशिप की किताब है उसमें एक ही जगह पे आए, यानी कि चैप्टर नंबर 1 पास्ट एडजस्टमेंट में, जहाँ पर हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, यानी कि अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ओमिशन हुआ था जो IOD का, वो अब आपको दोबारा करना है, यानी कि IOD चार्ज करनी है, और वर्किंग नोट जो है वो अपने अच्छे से क्लियर करके दिखाओ। चलो जी आगे चलते हैं। आगे इसको कैसे कर पाएंगे, सबसे पहला स्टेप बेटा क्या है, एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। टेबल बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले एक टोटल का कॉलम, फिर उसके बाद जितने पार्टनर उतने कॉलम, PQR एंड टोटल। इधर आ जाएगा बेटा पर्टिकुलर, जहां पे हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, इसमें हम पर्टिकुलर्स लिखने वाले हैं। इसके जस्ट ऊपर आपको लिखना है एडजस्टमेंट टेबल। क्या है ये, हमारा एडजस्टमेंट टेबल है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर करने वाले हैं। अब एडजस्टमेंट टेबल में सर हम क्या लिखेंगे, हम वो चीज़ लिखेंगे जो कि हम भूल गए, यानी कि ओमिशन हो गया है सर। IOD भूल चुके हैं, इस बार IOD को हम डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम पार्टनर से लेंगे, पार्टनर से जब पार्टनर देता है तो हमारे पास डेबिट होता है और फर्म को मिलेगा यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। तो IOD निकाल करके बतानी पड़ेगी।
मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। आईओडी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है सर हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है टीडी रेट अपॉन 100 टाइम पीरियड अपॉन में 12। टीडी बता सकते हो, टीडी है सर 20,000, 20,000 पर रेट लगा लो। रेट है सर हमारे पास क्वेश्चन में 10% और टाइम पीरियड में लग जाएगा 6/12। देखो जी हो गया 2000, 2000 का 6/12 करा तो 1000। नेक्स्ट की हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वर्किंग नोट में भी निकाल करके दिखा दोगे। यहाँ पर है सर 30,000, 30,000 का आप 10% करो तो 3,000, 6/12 करोगे तो 1,500। इसी तरीके से 50,000 है, 50,000 का बेटा आप पहले तो 10% निकाल लो, सीधा 5,000 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 6/12 करोगे तो 2500। इनका टोटल करो क्योंकि टोटल का कॉलम है तो उसमें टोटल ही लिखने वाले हम, है ना। टोटल में हम क्या लिखेंगे बता सकते हो? टोटल बताओ इनका कितना बैठ रहा है सर। टोटल इनका बैठ रहा है 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000। 5,000 टोटल है। ये बेसिकली फर्म को मिलेगा, फर्म को मिलेगा तो क्रेडिट यहाँ पर लिखा जाएगा डिवीजन ऑफ 5,000 इन PSR। PSR क्या है सर? 5:3:2। अभी हमने पढ़ा है कि PSR गिवन है तो उसमें करना है, नहीं गिवन है तो इक्वली करना होता है। यहाँ पर आ गया सर 5,000, लिख लो जी। 5,000 को 5:3:2 में करना है तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 2500। ये आ जाएगा हमारे पास 5×3=15, 1500, 5×2=10 यानी कि 1,000। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब आपको लास्ट क्या करना होता है? लास्ट हमें निकालना होता है सर नेट इफेक्ट। क्या निकालना होता है? नेट इफेक्ट हमें यहाँ पर निकालना होता है। नेट इफेक्ट किस तरीके से हम निकाल सकते हैं? नेट इफेक्ट हम निकालते हैं नेट इफेक्ट। दोनों को चेक करो, इधर तो हो गया सर हमारे पास 5,000, 5,000 से निल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 2500 और 1,000। डिफरेंस बता सकते हो कितना होगा? 2500 और 1,000 में डिफरेंस होगा 1,500। 1,500 है, वैल्यू कौन सी ज्यादा है बताओ? वैल्यू है सर हमारे पास ये दिस डेबिट की, तो ये डेबिट होगा। इधर आ जाओ जी, डिफरेंस कुछ नहीं है तो निल, डैश लगा दो। आगे चलते हैं। इधर डिफरेंस कितने का? अगेन 1500 का डिफरेंस है, लेकिन इस बार वैल्यू क्रेडिट की ज़्यादा है तो यहीं से एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। चलो जी एंट्री बनाते हैं। इस तरीके से 2 कॉलम आपको बनाने हैं, 2 अमाउंट के कॉलम है, एक LF है पर्टिकुलर्स और इधर डेट। यहाँ पर आ जाएगा सर अप्रैल 1, हमारा जो ईयर है उसका अप्रैल 1 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर है बेसिकली जो वैल्यूज़ लिखी जाएंगी वो इस तरीके से हैं। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। बेटा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी तभी प्रैक्टिस होगी जब आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे होमवर्क में भी, तभी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक रोल है जो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है उसका भी अगर आप डायरेक्ट एंट्री करते हो तो कहीं ना कहीं टीचर का राइट है कि वो आपके मार्क्स काट सकता है। चलो जी, यहाँ पर लिखो डेबिट हमारे पास कौन है सर? डेबिट है सर हमारे पास R, तो यहाँ पर आ जाएगा आर्स कैपिटल अकाउंट। इस बार बेटा कैपिटल्स फिक्स नहीं है तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखने वाले हैं। ठीक है ना, इधर आ जाते हैं। इधर है सर हमारे पास P, तो ये हो जाएगा 2P's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में अमाउंट लिखेंगे जी, बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1500, यहाँ पर आ जाएगा 1500। एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास नरेशन आएगी एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ आईओडी नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है जी, या फिर बिंग एरर रेक्टिफाइड भी आप लिख सकते हो। यही बेसिकली हमारे पास यहाँ पर पूरा पैटर्न रहता है जिसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनता है, उसमें ये चीज़ लिखी जाती है क्या हम देना भूल गए, और उसके बाद हमारे पास एक एडजस्टमेंट एंट्री हम बना रहे होते हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं इधर आ जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने फटाफट से। चलो जी आगे चलते हैं। आगे बेटा चैप्टर हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है जहाँ पर हमने बेसिक क्वेश्चंस ही आज रखे हैं, क्योंकि आपका अभी हमने टॉपिक बनाया है, टॉपिक को हमने अच्छे से समझा है। तो अभी आप बेसिक इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो हम अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो। कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।